हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि बाग की साइड से निकली है, यानी कि साइंटिफिक ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बाग की साइट पर जाना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए स्टूडेंट्स ये ब्रोशर डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाग की साइट से आपको दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं स्टूडेंट्स वो रिलीज करे गए हैं। एक है OCES और दूसरा है स्टूडेंट्स DGFS। तो OCES वाला प्रोग्राम जो है वो ग्रेजुएट, साथ में अगर मैं बात करूं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं और जो साइंस फील्ड से जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए OCES वाला प्रोग्राम निकाला गया है। दूसरा है स्टूडेंट्स DGFS, और DGFS वाली कंडीशन में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये वाला प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स वो रिलीज करा गया है। यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो जो OCES वाला प्रोग्राम है ये एक तरीके से आपका 1 साल का ओरिएंटेशन कोर्स रहेगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपको इसके एंड में, यानी कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीशन होगा उसके एंड में आपका जो एग्जामिनेशन होगा, अगर आप उसमें मिनिमम 35% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर कर पा रहे हैं और 50% नंबर आपके टोटल एग्रीगेट बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे स्टूडेंट्स, और आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर अलॉट कर दिया जाएगा, साइंटिफिक ऑफिसर C की पोस्ट पर। और यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होगी स्टूडेंट्स, ये जो मेंशन्ड है यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे कि मुंबई में है, इंदौर में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद में है, तो इन कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपकी जो पोस्टिंग है स्टूडेंट्स वो होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये हम लोग को देखना है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से आपकी कंडीशन है, ये पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलर स्टूडेंट्स DGFS के लिए भी है, ये आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है और ये एक तरीके से आपका 2 ईयर फेलोशिप स्कीम प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल आप भी गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें स्टूडेंट्स तो लगभग 74,000 पर मंथ आपको यहाँ पर अमाउंट अलॉट होगा। साथ ही में जो बुक के लिए एडिशनल अमाउंट है स्टूडेंट्स विच इज ऑफ 30,000, ये भी आपको अलॉट यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही में स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो DGFS वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये चीज मेंशन कर रखी है, जो कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट्स उनको यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको जो रिस्पेक्टिव पोस्टिंग है वो मिल जाती है, उसके बाद आपकी पे कितनी होगी, तो लेवल 10 की जो है ये आपको सैलरी है अलॉट करी जाएगी विच इज ऑफ 56,100 रुपीज, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर अगर आपका इंक्रीमेंट यानी कि तीनों इंक्रीमेंट अगर लग जाते हैं तो 1,34,000 आपके पास जो फाइनल सैलरी है स्टूडेंट्स इतनी बन के आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो सिलेक्शन यहाँ पर मेंशन करा गया है कि 2 स्टेप का प्रोसीजर है। एक अगर हम बात करें पहला प्रोसीजर तो स्क्रीनिंग टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉलोड बाय सिलेक्शन इंटरव्यू, यानी कि पहले स्क्रीनिंग करी जाएगी उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है स्टूडेंट्स वो कंडक्ट करा जाएगा। और अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसके लिए डेट्स जो हैं वो रिलीज हो चुकी है उसके बेसिस पर होगा, या फिर अगर आप गेट आपने दिया है एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स तो आप अपना गेट का स्कोर कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 23, 24 एंड 25 ये 3 साल के स्कोर कार्ड जो हैं दीज आर बीइंग एक्सेप्टेड। अब 25 का एग्जामिनेशन जैसे कि हुआ नहीं है तो इसके लिए भी अलग से इन्होंने डेट निकाली है जिसमें आप 25 का स्कोर कार्ड भी अपडेट जो है स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यही चीज मेंशन है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है लगभग मार्च में स्टूडेंट्स ये कंडक्ट होगा। तो देखो, अगर तुम्हारे पास गेट का स्कोर कार्ड है और तुम्हें लगता है तुम्हारी रैंक हाई है, बहुत अच्छी रैंक हाई है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, देन डेफिनेटली आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम देखें तो 23, 24 और 25 3 साल का गेट स्कोर कार्ड ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो यानी कि काफी अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है उन कैंडिडेट्स के बीच में भी जो कि गेट में अच्छा स्कोर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन जरूर भर दें यहाँ पर भी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो आपका CBT मेथड में जो बार का एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये कंडक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन तो था कि गेट स्कोर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर विदाउट एनी एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी स्क्रीनिंग वगैरह होगी, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका CGPA स्कोर ऑफ CEBS और नाइसर के हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
इसी तरीके से आप इसको पूरे इंफॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू, यहाँ पे ये भी चीज बता रखा है कि प्रोबेबल पीरियड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू जो रहेगा वो लगभग मई जून के अराउंड रहेगा, और इंटरव्यू स्लॉट, ये सारी डिटेल्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए आपके सामने जो है मेंशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ देख सकते हो गेट 23, 24 और 25, यानी कि 3 साल का गेट का स्कोर कार्ड दे आर कंसिडरिंग, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो मेंशन है, एक बार आप इन ब्रांचेस को और अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर MCA है, BCB, SC इन कंप्यूटर साइंसेस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ये सभी ब्रांचेस जो है स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, ठीक है ना। MSc में अगर हम बात करें तो MSc और MS इंटीग्रेटेड कैंडिडेट्स अदर देन दोज अप्लाइंग विद द 5-year इंटीग्रेशन कोड मस्ट एडिशनली मिनिमम 60% एग्रीगेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब अगर आपका 4 साल का लगभग का कोर्स है, 4 से 5 साल का, तो 60% आपके जो नंबर हैं स्टूडेंट्स वो आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से बायो साइंसेस डिसिप्लिन के बारे में भी मेंशन है कि MSc अगर आपके पास इंटीग्रेटेड MSc है, बायो साइंस में, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस में, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बहुत सारे आपको साइंस के डोमेन दे रखे हैं, तो भी स्टूडेंट्स आप क्या हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कर लेना बच्चे अच्छे से। अब मैं आपको यहाँ पर जल्दी से दिखा देती हूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द बार, यानी कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग जो है वो 2 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपकी चलने वाली है, और आपका जो करेक्शन विंडो है स्टूडेंट्स वो होगा आपका 7 फेब से लेके 14 फेब तक, लगभग 7 दिन का टाइम पीरियड तुम्हें मिल रहा है। वेन्यू अलॉटमेंट यानी कि तुम्हारा सेंटर क्या रहेगा वो 15 फेब से लेके 22 फेब तक होगा। एडमिट कार्ड की जो डेट रहेगी स्टूडेंट्स वो 25 फेब रहेगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8 से 9 मार्च 2 दिन के उसके हिसाब से इन्होंने एग्जामिनेशन डेट जो है बच्चे वो रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गेट का आपने जैसे कि साइड बाय अगर अपना गेट वाला ऑप्शन भी रखा है तो उसका स्कोर कार्ड अपलोडिंग की जो तारीख है बच्चे वो 17 से 24 मार्च तक के बीच की है, और आपके जो अगर जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं इसी बीच तो उनको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इंटरव्यू स्लॉट्स, तो इंटरव्यू स्लॉट्स उन शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स के लिए ही उनको सेलेक्ट करने होंगे, या मतलब उनको बता दिया जाएगा मुंबई और हैदराबाद में से ही कहीं होगा। 17 से 24 अप्रैल के बीच में ये आपको चीजें अपडेट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द मतलब जो इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है, वो आपका 19 से लेके 13 जून तक रहेगा, 19 मई से लेके 13 जून तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट होगी स्टूडेंट्स वो डिस्प्ले हो जाएगी लगभग लास्ट वीक ऑफ जून में। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स जिसको आपको ध्यान रखना है। और बार्क में बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन निकली है, साइंटिफिक ऑफिसर C की पोस्ट है स्टूडेंट्स, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, जो चाहते हैं कि भाई हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधा डायरेक्टली कोई सरकारी नौकरी में लग जाए, तो बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजफुल रही होगी। अगर इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप भी वेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल क्या करना है, CSIR नेट अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।